चलिए फिर से आप लोग का स्वागत है। उसमें क्या होता है, ऑनलाइन क्लास में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो एकदम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आगे कुछ नहीं बढ़ा हुआ है। तो यहाँ तक चला था हमारा। तो सबसे बड़ा पावर प्लांट, सबसे ऊंचा डैम कौन सा होता है? कौन सा ऊंचा डैम है? भागीरथी बताए थे, भागीरथी। ठीक है, टिहरी डैम जो है, टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है। जो कहाँ है, किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। किस नदी पे है? हाँ, भागीरथी नदी पर है। सबसे बड़ा डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम। ठीक है, भाखड़ा नांगल पहले था, अब वो खत्म हो गया, अब नहीं है। भाखड़ा नांगल कभी नहीं बोलना है। ठीक है, अब क्या हो गया है? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम ये कहाँ है? ये महानदी पर है। ठीक है, ये कहाँ है? महानदी पर है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये बताइए सबसे बड़ा, तो ये इसी हिसाब से क्या हुआ, सबसे बड़ा पावर प्लांट कहाँ बना है? टिहरी डैम पे बना है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पे है ना, इसलिए। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 250 मीटर लगभग है। ठीक है, तो अब देखिए जो ये ऊंचाई है, इससे यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है, इसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लो हेड, हाई हेड, हेड के हिसाब से बांटते हैं। ठीक है ना, जैसे ये है, इसको हटा दें, यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं ना। तो इसको 3 पार्टों में बांटे हैं। पार्टों में बांटने का मतलब क्या है? ये अल्टरनेटर नीचे रखा गया है, ये पेन स्टॉक की कुछ ऊंचाई पे है ना, क्योंकि डैम कुछ ऊंचाई बना है। तो इस डैम की कितनी ऊंचाई है, उस हिसाब से क्या हुआ है, फिर इसके पावर प्लांटों को बांटा गया है। जैसे पहले क्या हो जाएगा? हाई हेड हो जाएगा, हाई हेड पावर प्लांट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? मीडियम हेड पावर प्लांट हो जाएगा, पावर प्लांट। तीसरा क्या हो जाएगा? लो हेड पावर प्लांट। ठीक है, हाई हेड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? हाई हेड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए लगभग? नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर 30 मीटर के नीचे है, 25 से 30 मीटर के नीचे है, तो किस में आएगा? लो हेड में आएगा। और ये कितना हो गया? 50 से 80 भी दिया रहता है कहीं कहीं। 50 से 80 मीटर के रेंज में तो क्या हो जाएगा? मीडियम में आ जाएगा। और 80 मीटर के ऊपर है, ठीक है, 80 के ऊपर चाहे जितना भी रहे वो आप नहीं बता सकते ना। 80 या कहीं कहीं 90 भी दिया है, 110 भी दिया है, उसके हिसाब से 80 मीटर के अगर ऊपर रहेगा तो किस में आएगा? फिर हाई हेड पावर प्लांट में आएगा। यानी ये ऊंचाई के हिसाब से बात हो रही है। ठीक है, ऊंचाई के हिसाब से बात हो रही है, कितनी ऊंचे पे पावर प्लांट है। समझ में आया? और क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें कि ये बताओ कि हाई हेड पावर प्लांट में कौन सा टरबाइन यूज होता है। ठीक है, तो हाई हेड पावर प्लांट में, इसको हटा दे रहे हैं अब ना। ये समझ में आ गया ना कैसे कार्य कर रहा था? हैमरिंग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, ये सब, यही सब क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए जो हाई हेड पावर प्लांट है, इसके लिए पेल्टन टरबाइन का प्रयोग करते हैं। किसका? पेल्टन टरबाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पेल्टन टरबाइन का प्रयोग करते हैं। ये किस टाइप का होता है? इंपल्स टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन? इंपल्स रिएक्शन 2 टाइप के बताए थे ना टरबाइन होते हैं। तो ये जो होता है इंपल्स टाइप का होता है, इंपल्स टाइप के टरबाइन होते हैं। कौन सा? पेल्टन, जो कि कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? हाई हेड वाले में, जो एकदम ऊंचाई पे पावर प्लांट होते हैं, वहां पे जो टरबाइन नीचे लगा होता है वो पेल्टन टरबाइन होते हैं, नाम है। ठीक है, बस याद रखना, पेल्टन टरबाइन टाइप के होते हैं। ये जो मीडियम हेड वाले हैं, फ्रांसिस का प्रयोग करते हैं। फ्रांसिस, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, पेल्टन, फ्रांसिस। इन्होंने टरबाइन बनाया, इसलिए इनके नाम पे हो गया फ्रांसिस टरबाइन। ये किस टाइप के होते हैं? रिएक्शन टाइप के होते हैं। समझ में आया? और जो ये नीचे वाले होते हैं, ये कौन से होते हैं? कैप्लान होते हैं।
कैप्लान टरबाइन, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, रिएक्शन टाइप के होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? ये याद रखना है, पूछता है कैप्लान टरबाइन कहाँ यूज होता है, तो लो हेड पावर प्लांट में होता है। मीडियम में कौन सा होता है, फ्रांसिस। हाई हेड में कौन सा होता है, पेल्टन। ये सब पूछता है, समझ में आया? चलिए, ये हो गया, इतना हो गया। अब जब ये इतना हो गया, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? हाँ, 60 से 65% होता है। कितना होता है? इसकी एफिशिएंसी लगभग 60 से 65% होती है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 60 से 65% लगभग होती है, समझ में आया? ये हो गया। लॉसेस तो होगा ही होगा, ठीक है, लॉसेस तो होगा ही होगा। मान लीजिए जो पेन स्टॉक में आ रहा है, पेन स्टॉक में जो पानी कुछ घर्षण लगेगा, वहाँ पे कुछ लॉसेज होगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा हो सकता है पानी टरबाइन पे ना गिर रहा हो, कुछ इधर उधर गिर जा रहा हो, छिटक जा रहा हो, तो वहाँ पर भी लॉसेज होगा। तो लॉसेज तो हर जगह होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अब अगला क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये समझ में आ गया कैसे घुमा रहा था, कैसे बिजली बन रही थी, यही कहानी चल रही थी इसमें। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हाई हेड के लिए कि लो हेड के लिए? अरे करें हाई हेड, बेस लोड के लिए कि पीक लोड के लिए इसका प्रयोग करते हैं? इस वाले का लिए इसका भी बेस लोड के लिए करते हैं। हाँ, इसका भी बेस लोड के, इसका भी बेस लोड के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। बेस और पीक का अंतर समझ में आ गया है ना, क्या होता है? यानी जो कंटिन्यू लगा रहे, ठीक है, उसको बेस लोड बोलते हैं। चलिए इसको हटा दें। अब आता है न्यूक्लियर। अब क्या देखते हैं, न्यूक्लियर देखते हैं। पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये देखें क्या बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का नाम सुने होंगे, ये फलाना देश न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा है, ढेकनवा देश न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा है, बोलते हैं ना। न्यूक्लियर में क्या नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी से क्या मतलब है कि वो छोटा सा भी अगर अंश अगर गिरा दे कहीं, तो देश का देश या फिर इलाके का इलाका क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ठीक है ना। इतना खतरनाक होता है। यानी होता क्या है कि कम चीजों, चुटकी भर वो फेंक देगा ना यहाँ पे न्यूक्लियर, ठीक है ना, तो कितना बड़ा हादसा हो जाएगा पता भी नहीं है। यानी कम, क्या हुआ, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। इसमें क्या होता है, छोटी सी मात्रा में कई ढेर सारी कई किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। एग्जाम्पल बस इसी से समझिए कि अगर आप 4500 टन जो कोयला जला रही हैं उससे जितना एनर्जी निकलेगा, ये केवल कितना निकाल लेगा, 1 kg। 1 kg इतना यूरेनियम एनर्जी बना सकता है। जितना ये 4500 टन कोयला एनर्जी बना रहा था, इतना बस 1 kg बना सकता है, ठीक है। यानी पॉकेट से निकालने हमारे बम साफ हो गया देश, समझ में आया? यही होता है। और उल्टा हुआ तो अपने ऊपर फेंक लिए, ये होता है। तो कितनी ज्यादा एनर्जी ये देख रही है। तो इस एनर्जी का भी प्रयोग हम कहाँ करेंगे, उसी चिमनी में करेंगे, आग उत्पन्न करने के लिए, हीट उष्मा उत्पन्न करने के लिए। ये भी क्या करेगा, वही पानी ही गर्म करने का काम करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। मतलब सारे ही काम क्या होंगे यहाँ पे, उसी उष्मा को उत्पन्न करने का काम करेगा। वही बॉयलर रहेगा, फिर वही बॉयलर स्टीम में जाएगा, स्टीम बन के कहाँ जाएगा, टरबाइन पे, वही टरबाइन किसको घुमाएगा, अल्टरनेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे जो उष्मा बना रहा था, जो उष्मा बनाएगा वो कौन बनाएगा, न्यूक्लियर, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी होती है किसमें, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। मगर ये क्या होता है, बहुत खतरनाक पावर प्लांट भी होता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, थर्मल में क्या था, कोयला ढोने वाले को कहीं से भी पकड़ के ले गए, 400 रुपया देंगे, चलो कोयला ढोने वाला। इसमें ऐसा नहीं हो सके। इसमें क्या होता है, एजुकेटेड और ट्रेंड लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए सबसे खतरनाक यही होता है, ठीक है ना। और सबसे महंगा पावर प्लांट भी यही होता है। तो देखिए होता क्या है इसमें,
एक शील्डिंग लगाते हैं। ये शील्डिंग है। शील्डिंग मतलब आपको पता है कि अगर ये इसका रेडिएशन बाहर निकल जाए, जहाँ पे इसकी उष्मा जलाए जा रहे हैं उस चैम्बर से इसका रेडिएशन बाहर निकल जाए तो क्या हो सकता है? कैंसर भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। समझ में आए? इतना ही इसका हार्मफुल हो जाए, इतना बेकार ये चीज़ होता है न्यूक्लियर। तो इसका क्या लगाते हैं? एक बहुत मोटी क्या करते हैं? कंक्रीट की शील्डिंग लगाते हैं। बहुत मोटी शील्डिंग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस शील्डिंग के बीच में ही क्या कराते हैं? वो सारा जो रिएक्शन कराना है आपको कराइए। और किस न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर एलिमेंट का, न्यूक्लियर क्या करेंगे? तत्व का प्रयोग करेंगे। कौन से न्यूक्लियर तत्व का प्रयोग करते हैं यहाँ पर? यूरेनियम। कौन सा? 235, जिसको बोलते हैं U-235 का यहाँ पे क्या करते हैं? प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का, ठीक है। ये जो प्रक्रिया होती है, यानी हमको पता है कि किसी चीज को तोड़ने और जोड़ने में क्या होती है? उष्मा निकलती है, ठीक है। किसी चीज को अगर जोड़ें या तोड़े तो उसमें क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। तो इसमें इसको तोड़ने पे हमको उष्मा मिलेगी कि जोड़ने पे? तोड़ने पे। इसका भी खंडन करते हैं, ठीक है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूछा कि जो न्यूक्लियर में ऊर्जा बनी है वो विखंडन से बनी कि संलयन से बनी है? तो किससे बना है? विखंडन से बना है। नाभिकीय विखंडन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होता है? अगर इसको तोड़ दें तो इसमें से जो ऊर्जा निकलेगी उसी की बात हो रही है। समझ में आया? सही है। न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होती है? बनती है। और जो सन उन बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? फ्यूजन से कि फ्यूजन से? जो सन ऊर्जा बनाता है वो फ्यूजन से बनाता है कि फ्यूजन से बनाता है? वो संलयन से बनाता है, ठीक है। वो जो बनाता है संलयन से बनाता है। तो अब देखिए ये क्या है, अगर इसको ऐसे नहीं छोड़ दी, वो अलग है। हाइड्रोजन बम अलग से बनता है, एटम बम अलग बनता है, दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, इधर देखिए, अब ये नहीं है कि ये शील्डिंग है तो उठा के 1 किलो मार दिए, यहाँ पे इसके अंदर एनर्जी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इसको छोड़ते भी हैं, यानी इसमें जो इसका जब प्रयोग करते हैं 1 kg है तो इसका माने कि एक बार 1 kg मार दिए तो 1 घंटा के लिए चल रहा है। इसमें क्या होता है? थोड़ा थोड़ा भी छोड़ते हैं तो कंट्रोलिंग रूप में, यानी आप ऐसा करते हैं कि आप इसके जो रेडिएशन है या फिर जो इसकी जो उष्मा, इसको क्या कर सकें? आप कंट्रोल कर सकें, अपने हाथ में रख सकें। उस हिसाब से इसमें क्या होता है? छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसको कंट्रोलिंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं? रॉड प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड, वो कंट्रोल रॉड किसके बने होते हैं? कैडमियम या बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कैडमियम और बोरॉन क्या है? न्यूट्रॉन, ये जो यूरेनियम है या फिर जो न्यूट्रॉन टूटे हैं उनके अच्छे अवशोषक हैं। ये क्या कर देंगे? सोख के उसको क्या कर लेंगे? कंट्रोल में ले लेंगे, ठीक है। और एक मॉडरेटर होता है, एक होता है मॉडरेटर, भी बता रहे मॉडरेटर क्या होता है। मॉडरेटर क्या कर देता है? उसके रिएक्शन को धीमा कर देते हैं, ठीक है। यानी जो रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया हो रही है उसको क्या कर देंगे? धीमा कर देंगे। रिएक्शन को धीमा है। मगर पूछता है तब मॉडरेटर के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? जैसे पूछता है कंट्रोल रॉड के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? कैडमियम और बोरॉन की छड़ होती है। इसी तरह मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का और हैवी वाटर, जिसको DTU बोलते हैं। किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का या फिर D2O। DTU मतलब जाते हैं भारी जल जिसको बोलते हैं, ठीक है। भारी जल का प्रयोग होता है, ठीक है। इनका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे की प्रक्रिया फिर वही होती है सारी जो चलती रहती है। समझ में आया? किसका बना होता है? ग्रेफाइट और D2O का बना होता है। समझ में आया? ग्रेफाइट और D2O का बना हो जाता है। ऊपर वाली
कैडमियम रॉड है ना, रॉड पाइप कहाँ है, कैडमियम रॉड है। कंट्रोल रॉड जो होता है कैडमियम और बोरॉन के छड़ का बना होता है, ठीक है, इसका बना होता है। अब इसमें पूछता है कि कूलेंट के रूप में, जैसे यहाँ पे होता है इतनी ज़्यादा एनर्जी डेवलप हो रही है तो इसको कूलेंट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यानी जो कूलेंट समझते हैं, जैसे गाल उड़ी में होता है तो ठंडक के रूप में, उसका शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसको शीतक बोलते हैं। शीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम का, या फिर उसी D2O का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शीतक के रूप में सोडियम प्रयोग या D2O। अब देखिए ऑप्शन में क्या देता है, किसमें से किसका शीतक का प्रयोग किस वस्तु का या फिर किस तत्व का शीतक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पर सबसे पहला ऑप्शन रहता है मैग्नीशियम, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा यूथ में उठा कर देखिएगा, ये पूछता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में क्या होता है, प्रयोग नहीं होता है। सोडियम रहेगा, D2O रहेगा, समझ में आएगा, मैग्नीशियम रहेगा, नन ऑफ द अबव रहेगा, तो किसका प्रयोग नहीं करते हैं, मैग्नीशियम का। ये रटा रटा क्वेश्चन है, अधिकतर में पूछा गया ये, तो मैग्नीशियम का प्रयोग नहीं होता है, किसका होता है, सोडियम या D2O का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो बात है कि कंट्रोल लोड का कैसे प्रयोग करते हैं उसको देख लेते हैं, समझ में आया कि कंट्रोल लोड का कैसे प्रयोग करते हैं। ये देखिए क्या है, ये कंट्रोल रॉड है, ठीक है, सिंपल रॉड बोल दे रहे हैं यहाँ पे, ये रॉड लगा हुआ है ना, रॉड है। ये किसकी बनी हुई है, कैडमियम की बना दे चाहे बोरॉन की बना दे। देखिए करते क्या है ना, इसको ऊपर खींच लेते हैं। अगर इसको ऊपर खींच लेंगे तो इसका बस ये आधा मान लीजिए, अगर खींचने से पहले ये, ठीक है, खींचने से पहले की कहानी क्या है, पूरी की पूरी अंदर है, ठीक है। अगर खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट ऊपर हो जाएगा, कुछ पार्ट नीचे हो जाएगा, ठीक है। खींचने के बाद अब देखिए इस समय ये पूरा का पूरा रॉड दिख रहा है, ठीक है, तो ये ज्यादा सोखेगा कि कम सोखेगा, जो कंट्रोलिंग रॉड है कैडमियम यानी बोरॉन क्या करता है, लिख देते हैं, कैडमियम बोरॉन न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है, अच्छा अवशोषक होता है। अवशोषक होता है क्या होता है, क्योंकि जब ये टूटते हैं ना तो न्यूट्रॉन में टूटता है, न्यूट्रॉन देता है, तो अगर इसी न्यूट्रॉन को ये सोख लेगा पूरा का पूरा, अगर ये पूरा इसी चैम्बर में आ गया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा नीचे आ गया तो इसको पूरा सोख लेगा, तो स्पीड कम हो जाएगी यानी कंट्रोल कर लेगा, और यही ऊपर कर लें तो क्या हो जाएगा, कम आएगा तो कम सोखेगा, यानी आपके हाथ में ऊपर नीचे खींच खाच कर क्या कर सकते हैं, कम बसी करके इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया, मेन पर यही है कंट्रोलिंग रॉड का, ऊपर नीचे आपका क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करके इसको कंट्रोल में ले सकते हैं। समझ में आया, कंट्रोल रॉड का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग रॉड क्या करता है, मॉडरेटर क्या करता है। अब देखिए मॉडरेटर रहेगा ये इतना ही है, ठीक है, मगर इसके रिएक्शन को क्या कर देगा, थोड़ा धीमा कर दें। अगर ग्रेफाइट का प्रयोग कर लें या फिर D2O का प्रयोग कर लें, ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग कर लें, D2O का प्रयोग कर लें तो रिएक्शन तो होगा मगर क्या होगा, थोड़ा धीमा हो जाएगा। समझ में आया। और शीतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम या D2O का प्रयोग करते हैं। सही है, इतना सही है। यह है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सही है ना इतना। अब देखते हैं, तीनों पढ़ लिए, थर्मल पढ़ लिए, न्यूक्लियर पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए, हाइड्रो पढ़ लिए। अब इसमें क्या होता है ना, कौन सबसे खर्चीला, ये पूछता है कौन ज़्यादा खर्चीला है, कौन सा खर्चीला नहीं है, कौन का क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी जो लागत मूल्य किसका अधिक है किसका नहीं है, कौन ज़्यादा साफ सुथरा होता है कौन नहीं होता है, ये सब सारी चीज़ों को भी देखना है। तो कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, इसको उठा देना। चलिए, एक पहला क्या लिखते हैं यहाँ पर, पहला क्या लिखते हैं, थर्मल, पावर प्लांट। इसमें क्या होगा, पहली
ऑपरेटिंग कॉस्ट समझिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? एक होता है कैपिटल कॉस्ट, यानी बनाने में कितना लगा, ठीक है, और एक होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, बनने को तो बन गया। जैसे बाइक है, उसको जो एजेंसी खरीद के लाते हैं वो क्या होता है? कैपिटल कॉस्ट होता है, यानी शुरुआती खर्च होता है। मगर जो बार बार पेट्रोल डला रहे हैं, सर्विसिंग करा रहे हैं, उसमें वो सब सारी क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसको ऑपरेट करने के लिए कितना समय लगा है, समझ में आया? ये चीज़ें कैपिटल कॉस्ट। मतलब जब बन रहा है उस समय। हाँ, शुरुआती लागत लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। चल लागत, चल लागत जो हमेशा कुछ ना कुछ लगता रहेगा, ये कभी नहीं बदल सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है? स्वच्छता का ध्यान रखते हुए। कौन ज़्यादा स्वच्छ है, कौन सा ज़्यादा स्वच्छ नहीं है। ये क्या है? लोड के लिए किस लोड पे प्रयोग करेंगे, समझ में आया? ये हो गया इतना। किस लोड के लिए प्रयोग करते हैं, किस लोड के लिए नहीं प्रयोग करेंगे, इतना चीज़ें। दूसरा क्या हो जाएगा फिर? हाइड्रो हो जाएगा। इसमें भी फिर वही हो जाएगा क्या? कैपिटल कॉस्ट। दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तीसरा स्वच्छता। चौथा लोड हो जाएगा। सही है इतना? सही है ना? इतना हो जाएगा। और कौन सा लिखे? न्यूक्लियर। वही चलेगा फिर क्या? कैपिटल कॉस्ट। दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तीसरा स्वच्छता। और ये क्या है? लोड। दिख रहा है? स्वच्छता, लोड, ठीक है ना? इतना चीज है। थर्मल पावर प्लांट की कैपिटल कॉस्ट यानी बनाने में क्या होता है? ज्यादा खर्च लगता है कि कम खर्च लगता है? हाँ, मान लीजिए इसमें लो लग रहा है, ठीक है, बनाने में, तो कैपिटल कॉस्ट हाइड्रो में क्या लगेगा? हाई लगता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा लगता है। मगर न्यूक्लियर को बनाने में सबसे ज्यादा खर्च आता है, क्योंकि शील्डिंग होती है कि सारे चीजों का ध्यान में रखकर करना पड़ता है ना, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है? सबसे हाईएस्ट किसका होता है खर्च? इसका होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो इसमें ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? ये तो घर का खेती है, पानी आया, रोके हुए हैं, जब मन किया तब क्या कर दिए? छोड़ दिए, जब मन किया तब रोक दिए। लिस्ट मतलब कम होता है, ठीक है, ये होता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या होता है? ये क्या होता है? लेस होता है, यानी लो होता है, ठीक है। देखिए क्यों? जो थर्मल में जो कोयला खरीद कर लाते हैं, जो हमेशा खरीद कर लाना पड़ रहा है, ठीक है, जो कोयला खरीद कर लाना पड़ रहा है वो कहाँ? वही बोले 4500 टन खरीद के लाना है, और उसका कहाँ लिए 1 kg खरीद के लाना है, तो इसके तुलना में क्या हो गया? इसका खर्च कम हो गया ना, समझ में आया? सस्ता मिलता है, महंगा है ना, यूरेनियम महंगा होगा। कितना महंगा यार? तुम्हारे 4500 टन कोयले से महंगा होगा? 1 टन कोयला खरीदने की बात नहीं हो रही, 4500 टन कोयला खरीद, कितना महंगा होगा ये सही है? सही है ना? लो हो जाएगा। स्वच्छता की बात करें तो क्या हो जाता है? सबसे गंदा यही होता है, ठीक है, जहां देखेंगे तब कहाँ काला कोयला 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 पड़ा होता है, गंदा, सबसे गंदा यही होता है, ठीक है। सबसे साफ कौन सा होता है? सबसे साफ हाइड्रो होता है, साफ होता है। और ये क्या होता है? कम साफ होता है।
लोड की बात करें तो थर्मल किस पे होगा, बेस लोड पे होगा, ठीक है। ये किस पे होगा, ये भी बेस लोड पे होगा, और ये जो होगा पीक लोड पे होगा, ठीक है। ये जो होगा पीक लोड पे होगा। पीक लोड वाला वही है कि थोड़ी सी अगर ज़रूरत है तो इसको चालू कर दिए मिलने लगेगा, मगर ये जो क्या है दोनों हमेशा कंटिन्यू सप्लाई देते रहेंगे, सही है। ये होता है मोर मतलब लागत में ऊपर थर्मल पावर मोर मतलब ज़्यादा होता है, से ज़्यादा उसमें ये भी लिखना पड़ेगा क्या, ज़्यादा होता है, हिंदुस्तानी है ना, ठीक है। इतना सही है, इतना कोई दिक्कत है। अंग्रेजी वाले से नहीं पा अब देखिए यहाँ पर देखना चाहें, देखिए यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है, कम एक्सपर्ट की ज़रूरत है। लिख देते हैं एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, नहीं है इसमें कम एक्सपर्ट की ज़रूरत है। ज़रूरत है और इसमें क्या होता है मोस्ट एक्सपर्ट, ठीक है। ज़रूरत है, ठीक है। इसकी वैकेंसी, इसकी सैलरी सुनेंगे तो सबसे ज़्यादा इसकी सैलरी किसकी होती है, न्यूक्लियर वाले की लगती है। इन लोग की जॉब ड्यूरेशन भी कम होती है, ठीक है। इन लोग की जॉब करने की मतलब मुश्किल से हमको लगता है कि 15 या 20 साल रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि ये सब ऐसी जगह पर रहते हैं ना कि इन लोग को बीमारी लगभग कि 100 में से 8 लोग को बीमारी या कैंसर की प्रॉब्लम होना अनिवार्य तय होता है। इतना रेडिएशन निकलता है ना, कितना भी शील्डिंग करके उन लोग, वैसे भी उन लोगों को क्या शील्डिंग के लिए क्लोथ ये सब दिए जाते हैं, मगर वो पर्याप्त नहीं होता है कि उनको क्या कर सकें, रोक सकें। जो 8 घंटा, अरे वैसे तो उतना 8 घंटा 9 घंटे की ड्यूटी नहीं होती, कम ही ड्यूटी होती है, मगर उतना अगर 15-20 साल आदमी 4 घंटा भी रहेगा उसके सामने वहाँ पे काम करेगा तो इफेक्ट तो दिख ही जाएगा, ठीक है। जैसे कोयले के खदान में क्या होते हैं, उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह होता है सब में। समझ में आई ये चीज़, अंतर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये होता है। और एक क्या बचा है हमारा, ये तो इतना समझ में आ गया, इसको हटा दें। अब देखिए कई टाइप के होते हैं, उसमें विंड आते हैं। विंड वाले क्या हैं आपके, अब देखिए पूछता कितने बताओ कौन सा रिन्यूएबल पावर प्लांट है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल पावर प्लांट है, ठीक है। कौन सा कन्वेंशनल पावर प्लांट है, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट है, ठीक है ना। जो पूछता है बस उसकी बात करेंगे आप, सही है। एक होता है कन्वेंशनल पावर प्लांट, कन्वेंशनल पावर प्लांट, कन्वेंशनल मतलब बता दिए थे क्या होता है, और एक नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट होता है, ठीक है। कन्वेंशनल मतलब जो आगे जाके खत्म होने वाले हैं, जैसे डीजल इंजन की बात करें, ठीक है, ये आगे जाके कभी ना कभी खत्म हो गई ही। दूसरा क्या है, थर्मल है, आगे जाके कभी ना कभी खत्म होगा ही होगा, होगा ना। कोयला कभी ना कभी तो जाके खत्म होगा ही, ठीक है। फिर क्या आता है, न्यूक्लियर आता है, कभी ना कभी जाकर खत्म होगा ही होगा। नॉन कन्वेंशनल में तो भरमार पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे विंड, हवा की बात करें, विंड पावर प्लांट, सबसे बड़ा विंड पावर प्लांट कहाँ है, डेनमार्क में है। डेनमार्क है, जहां पे जिस पर किसका शासन है, आइसलैंड पे किसका शासन है, जो आइसलैंड देखते हैं सबसे बड़ा है डेनमार्क का शासन है, ठीक है। तो वो विंड पावर प्लांट का सबसे बड़ा कहाँ है, डेनमार्क में है। आपका अगर हम बात करें टाइडल पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट का नाम सुनते हैं, क्या होता है, ज्वार भाटा जो होती है, ठीक है। दिन में 2 बार ज्वार भाटा आती हैं, ठीक है ना, दिन में 2 बार आती है, जिसको बोलते हैं किसके कारण आता है, चंद्रमा के आकर्षण के कारण आता है, ठीक है ना। तो टाइडल पावर प्लांट भी किस में हो जाएगा,
गैर पारंपरिक में, क्योंकि ये भी हमेशा क्या होगा, आता रहेगा, कभी भी समुद्र खत्म, समुद्र बढ़ जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, मगर समुद्र नहीं खत्म होगा, ठीक है ना। बल्कि पृथ्वी जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पृथ्वी जो समुद्र है पृथ्वी पे आने लगेगा, ठीक है ना। टाइडल पावर प्लांट हो गया। जियो थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा, वो जन धन आदि वाला नहीं, जियो, ठीक है। जियो थर्मल पावर प्लांट, जियो थर्मल पावर प्लांट मतलब समुद्र के अंदर जो लावा अधिकतर निकलती है वो कहाँ निकलती है, समुद्र से निकलती है, ठीक है। यानी समुद्र में इतनी गर्मी है कि उस गर्मी का हम चाहें तो प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, बॉयलर को हीट दे दे, फिर वही स्टीम बनाएगा, स्टीम बना के क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो गर्मी भी कभी खत्म नहीं होगी, समझ में आया। और क्या है, सोलर पावर प्लांट, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। सोलर कभी खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा प्रधान जी तुम्हारा नाम रहेगा। अब तो नगर निगम हो गया, प्रधान जी भी गए, हम लोग की तरफ भी है, हम लोग का तो नगर निगम हो गया है। पहाड़ी भी हुआ है नगर निगम में। नगर पहाड़ी हुआ है, कंधा, जितने रिलेटेड सारे हैं सारे वो क्या हो गए, डब्ल्यू से रिलेटेड जितने लगभग क्या हुए हैं सब। विंड टाइडल, यानी ये सब किस में आते हैं, नॉन कन्वेंशनल में, कभी भी खत्म नहीं होंगे, मगर क्या होते हैं, क्यों नहीं प्रयोग करते इनका, मार खा जाता है बेचारा ना। एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत कम होती है, कम नहीं बोल सकते, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, मतलब ना 10 तक जाने इन तक इनका खेल हो जाता है, ठीक है। 10% तक जाने जाते इनका कांड हो चुका होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं जा पाता, कम, ठीक है ना। बहुत उड़ के गया, 10% बोले ना, बहुत ज़्यादा बोल दिए हम, इन सबसे क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। सोलर पावर प्लांट से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है ना। सोलर पावर प्लांट का कुछ क्वेश्चन उठाता है, उसको भी बता देते हैं, इसको हटा दें, क्या हुआ, सोलर तो सर्दी पूरे घरों में देता है। हाँ तो देता है, तब भी एनर्जी वो कम होता है ना, ये चीज। सोलर पावर प्लांट, पहला क्वेश्चन पूछेगा ये किस टाइप का है सोलर पावर प्लांट, तो नॉन कन्वेंशनल, गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक होता है, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है, फोटोवोल्टेइक सेल के नाम से भी इसको जानते हैं। जानते फोटोवोल्टेइक क्यों बोला है, फोटो मतलब क्या होता है, सूर्य या प्रकाश होता है, ठीक है ना। फोटोवोल्टेइक, वोल्टेइक मतलब जानते हैं वोल्टेज, ठीक है, सेल नाम पड़ा है। होता क्या है, ये सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है, सिलिकॉन की बनी होती, तो होता क्या है, जब सन से गिरता है ना, ठीक है, तो एच न्यू स्पीड से गिरा होता है, बस इतना जानिए, एच न्यू, ये 12th का सिलेबस है, ठीक है। एच न्यू स्पीड से गिरता है, इसमें एक फोटोन के पार्टिकल पे आते हैं, फोटो लिखा है ना, फोटोन के पार्टिकल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत हाई स्पीड होती है, ठीक है। तो वो होता क्या है, जब यहाँ से नीचे तो इलेक्ट्रॉन ही सब भरे हुए हैं ना सिलिकॉन के, तब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छिटका देता है, यानी मुक्त कर देता है। यही जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर इसमें क्या हो जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, करंट बहता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, तो वही कारण क्या होता है, यहाँ पे बिजली बनाने का काम होता है, ठीक है, फोटोन, इसीलिए फोटोवोल्टेइक सेल बोला गया है। समझ में आया, ये चीज़ है, ठीक है। गैर पारंपरिक फोटोवोल्टेइक सेल होता है, ये क्या होता है, यह क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को, हाँ, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर पैनल जो पूछता है किसका बना होता है, किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। इतना हो गया। ये क्या करता है,
सोलर एनर्जी कितना जनरेट होता है? नहीं, जनरेट कितना होता है? 1 किलोवाट, ठीक है, एक मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है, कितने दिन के लिए? 1 घंटे के लिए अगर मिले, ठीक, 1 किलोवाट कब जनरेट होगा? जब 1 मीटर स्क्वायर का उसका क्षेत्रफल सिलिकॉन का, और 1 घंटे के लिए उस पर सूर्य क्या होगा? पूर्ण दक्षता के साथ, यानी कि बादल छटनी ये सब सारे हुए, मतलब जितनी नॉर्मल गिरती है उतने स्पीड के साथ गिरेगा, यानी क्या, शुष्क मौसम में, ठीक है, गर्मी उर्मी हुआ, दोपहर हुआ, तब जब फुल डे रहता है सन का, जब गिरेगा तो कितना जनरेट होगा? 1 किलोवाट जनरेट होगा। समझ में आया? ये चीज़ होता है। ये किसके बारे में है? सोलर पैनल के बारे में है। समझ में आया? ये चीज़ है इतना। हाँ, इसको नहीं हटा रहे। हो गया ये? चलिए नीचे देखिए। अब ये जो ऊर्जा बनाता है किस सिद्धांत पे बनाता है? फ्यूजन पे कि फिजन, यानी संलयन पे कि विखंडन पे? विखंडन में बनाता है, यानी न्यूक्लियर संलयन पे बनाता है, ठीक है। हाँ, तो ये न्यूक्लियर की बात हो रही है कि सन पावर प्लांट चल रहा है? हाँ, यही तो बात है, आप लोग को समझ में नहीं है। इसमें हाइड्रोजन और क्या होता है, हीलियम एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है। हीलियम के जो पार्टिकल है 2H2 ऐसे होता है ना, तो ये जुड़ते हैं, समझ में? तब क्या होता है, एनर्जी मिलता है। हाइड्रोजन बम, एटम बम दो अलग अलग होते हैं ना, तो एक में क्या होता है, विखंडन होता है, एक में संलयन होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर संलयन होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन के कारण क्या होता है, ऊष्मा मिलता है। क्योंकि कोई भी एटम है अगर या तो तोड़ें या फिर दो को जोड़ें तो क्या होता है, हमेशा ऊष्मा बाहर निकलती है। उसको बाइंडिंग मास एनर्जी बोलते हैं, वो 12th का चैप्टर, उसको छोड़िए। यहाँ पर ये फ्यूजन, समझ में आ गया ये चीज़, ये होता है। एफिशिएंसी कितनी होगी लगभग? 20% के लगभग क्या होती है इसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। लगभग 20% पे क्या होती है इसकी एफिशिएंसी होती है। सूर्य का संलयन, मतलब सूर्य पर जो ऊष्मा बनती है, वही बोल लेना, संलयन से बनता है। तो ये भी संलयन से बनेगा, तो एक ही बार यूज करके फिर छोड़ दिया जाएगा तो बनता जाएगा। नहीं समझे बात को, उसको हमको समझाइए। 12th पढ़े हैं? हाँ, बाइंडिंग मास एनर्जी यानी क्या होता है, बाइंडिंग मास एनर्जी। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज दो में टूटे या फिर दो में जुड़े तो उसमें क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो इसमें में क्या होता है, ये सन किससे मिलके बना होता है, हाइड्रोजन हीलियम से मिलके बना होता है, ठीक है। तो हीलियम क्या होता है, 2H बनना होता है। तो जब ये H1 जुड़ता है तब क्या बन के आगे जाके बनता है, जब हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो आगे जाके क्या बनते हैं, हीलियम का रूप लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दो जोड़ने लगते हैं। तब ये क्या होता है, संलयन का रूप लेने लगता है, तब भी क्या होती है, एनर्जी निकलती है, इसलिए इसको संलयन बोलते हैं। संलयन पे क्या होती है, ऊष्मा मिलती है, ठीक है। और जो भी बताएं क्या, थर्मल पावर प्लांट, वो क्या होता है, विखंडन पे काम होता है, वो तोड़ने का काम करता है, ठीक है, न्यूक्लियर वाला, ठीक है ना, वो विखंडन तोड़ने का काम करता है। और ये किस पे होता है, जोड़ने पे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, संलयन पे, ठीक है ना। ये चीज होता है 20%। इतना हो गया। एक लास्ट पॉइंट है, कभी कभी पूछता है कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सोलर नियतांक जिसको बोलते हैं,
ठीक है, यानी 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पे जितना एनर्जी निकल रहा है उससे कितना निकलता है 1.4 किलोवाट नॉर्मल दिनों में। ठीक है, लगभग इतना ही हर बार निकलेगा, तो इसी को सोलर नियतांक बोलते हैं। समझ में आया? अगर 1 मीटर स्क्वायर का सोलर पैनल है तो इस पर कितना एनर्जी मिलेगी? लगभग 1.5 किलोवाट के लगभग। समझ में आया? ये इसका नियतांक है, यानी नॉर्मल कंडीशन है तो हमेशा इतना ही ऊर्जा मिलती रहेंगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सोलर नियतांक बोलते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये देखिए ऑफलाइन, ये क्या है? ऑफलाइन, यानी ऑफलाइन क्या बोले, रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था। तो आज का सेशन ये एंड करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन चलेगा हमारा। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।